राजनीति में बयान देना कोई नई बात नहीं है। नेता बोलते हैं, जनता सुनती है, मीडिया दिखाता है और फिर सोशल मीडिया उस बयान को मीम, मजाक, बहस और ट्रोलिंग के विशाल मैदान में उतार देता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब किसी गंभीर जन समस्या पर जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान दे जिससे मुद्दे की गंभीरता गायब हो जाए और जनता की परेशानी ही हास्य का विषय बनकर रह जाए। चीनी के बढ़ते दाम पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की यह टिप्पणी कि चीनी का दाम बढ़ने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चीनी खाने की चीज नहीं है, सबको डायबिटीज हो गया है, अब मिठाई कौन खाता है, इसी व्यापक राजनीतिक प्रवृत्ति पर सवाल खड़े करती है। यहाँ सवाल केवल चीनी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या जनता के जीवन से जुड़े हर मुद्दे का जवाब एक चुटकुले से दिया जा सकता है? क्या महंगाई का समाधान यह है कि लोगों को समझा दिया जाए कि जिस वस्तु का दाम बढ़ा है उसे खाना ही छोड़ दो? अगर यही प्रशासनिक दर्शन है तो फिर महंगाई नियंत्रण का पूरा विभाग बंद करके नेताओं को स्टैंड अप कॉमेडियन का मंच दे देना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी का एक नया विज्ञान विकसित हो चुका है। इसका पहला सिद्धांत है, जिस चीज का दाम बढ़े उसकी उपयोगिता पर सवाल उठाओ। दाल महंगी हो जाए तो कहा जा सकता है कि ज्यादा प्रोटीन से भी नुकसान होता है। तेल महंगा हो जाए तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरह समझाया जा सकता है कि कम तेल खाना चाहिए। गैस सिलेंडर महंगा हो जाए तो कहा जा सकता है कि उपवास शरीर के लिए अच्छा होता है। सब्जियां महंगी हो जाए तो उपदेश मिलेगा कि फलाहार अपनाइए। और अगर कल नमक महंगा हो जाए तो शायद कोई मंत्री यह भी समझा दे कि डॉक्टर वैसे भी नमक कम खाने की सलाह देते हैं। यह व्यवस्था बड़ी सुविधाजनक है। सरकार को कीमतों पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, बाजार की निगरानी की जरूरत नहीं, आपूर्ति की समीक्षा की जरूरत नहीं, बस एक माइक्रोफोन चाहिए और कुछ स्वास्थ्य संबंधी सलाह। जनता पूछे चीनी महंगी क्यों हुई, जवाब मिले चीनी खाना बंद कर दीजिए। जनता पूछे टमाटर महंगा क्यों, जवाब मिले टमाटर से एसिडिटी हो सकती है। जनता पूछे प्याज महंगा क्यों, जवाब मिले ज्यादा प्याज खाने से आंखों में पानी आता है। इस तरह महंगाई नहीं घटेगी लेकिन सवाल जरूर खत्म हो जाएंगे और शायद यही उद्देश्य है। राजनीति में हास्य होना चाहिए, व्यंग भी होना चाहिए। नेता अगर हंसमुख है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब जनता रो रही हो और सत्ता का प्रतिनिधि उसकी परेशानी पर मजाक कर रहा हो। महंगाई किसी एक वस्तु का नाम नहीं है, यह रसोई के बजट का गणित है। एक परिवार महीने भर की जरूरतों को जोड़ता है। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, दूध, चीनी, सब्जियां और बच्चों की छोटी बड़ी जरूरतें। इनमें से किसी एक वस्तु का दाम बढ़ना शायद किसी मंत्री के लिए जोड़ घटाव की घटना हो, लेकिन सीमित आय वाले परिवार के लिए यह बजट बिगड़ने की शुरुआत हो सकती है। चीनी केवल चाय में नहीं जाती। मिठाई, घरेलू खाद्य पदार्थों, छोटे दुकानदारों, मिठाई व्यवसाय, बेकरी और अनेक उत्पादों में इसका संबंध है। सवाल ये नहीं है कि हर व्यक्ति कितनी चीनी खाता है, सवाल यह है कि बाजार में किसी जरूरी या व्यापक रूप से उपयोग होने वाली वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो सरकार और उसके प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण क्या है? लेकिन हमारे राजनीतिक संवाद में अक्सर मुद्दे का समाधान करने से आसान है उसका मजाक बना देना। जनता कहती है महंगाई बढ़ रही है, नेता कहते हैं आपको इसकी जरूरत ही क्या है। जनता कहती है रोजगार चाहिए, जवाब मिलता है पहले बताइए नौकरी करनी है या नहीं। जनता कहती है सड़क खराब है, कहा जाता है कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस तर्क शास्त्र में सरकार हमेशा सफल है और जनता हमेशा गलत। मंत्री जी ने कहा कि सबको डायबिटीज हो गया है, अब मिठाई कौन खाता है। यह वाक्य सुनकर शायद डॉक्टर भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ जाए कि उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ना चाहिए या राजनीतिक अर्थशास्त्र। डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसे महंगाई पर चर्चा से बचने का तर्क बना देना न तो आर्थिक जवाब है और न ही जनहित का दृष्टिकोण। यदि किसी चीज के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं तो उसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है।
सरकार स्वास्थ्य अभियान चला सकती है, संतुलित आहार की सलाह दी जा सकती है, लेकिन किसी वस्तु के दाम बढ़ने पर यह कहना कि वैसे भी इसे कौन खाता है, समस्या का उत्तर नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि दवाइयाँ महँगी क्यों हो रही है और जवाब मिले बीमार ही क्यों पड़ते हो। कोई कहे कि बच्चों की पढ़ाई महँगी हो रही है और जवाब आए इतना पढ़कर करना क्या है। कोई कहे कि पेट्रोल महँगा है और कोई जवाब दे साइकिल चलाइए, पर्यावरण बचेगा। सुनने में ये वाक्य चुटीले लग सकते हैं, लेकिन शायद चुटकुलों से देश शासन प्रशासन नहीं चलता है। राजनीतिक संचार की एक पुरानी तकनीक है, किसी गंभीर सवाल को इतना हल्का बना दो तो उस पर गंभीर चर्चा ही ना हो सके। चीनी के दाम पर सवाल उठे, मुद्दा होना चाहिए था दाम क्यों बढ़ रहे हैं, चर्चा होनी चाहिए थी आपूर्ति की स्थिति क्या है, सरकार क्या कदम उठा रही है, आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर इसका क्या असर है। लेकिन अगर पूरा विमर्श मिठाई कौन खाता है इस पर पहुंच जाए तो असली सवाल पीछे छूट जाता है। फिर टीवी पर बहस होगी, क्या चीनी खाना चाहिए, सोशल मीडिया पर मीम बनेंगे, डायबिटीज बचाओ महंगाई भूल जाओ। लोग हंसेंगे, मंत्री जी का वीडियो वायरल होगा और कुछ दिनों बाद कोई नया बयान पुराने बयान की जगह ले लेगा। यही आधुनिक बयान राजनीति की सबसे बड़ी सफलता है। समस्या का समाधान जरूरी नहीं, उस पर उसका ध्यान भटकाना जरूरी है। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और सत्ता जवाब देती है। कम से कम सिद्धांत यही कहता है, लेकिन धीरे धीरे जवाबों की जगह प्रतिक्रियाएं ले रही हैं। प्रतिक्रियाओं की जगह जुमले ले रहे हैं और जुमले की जगह सोशल मीडिया के अनुकूल एक पंक्ति वाले वाक्य ले रहे हैं। नेता जानते हैं कि विस्तृत आर्थिक विश्लेषण वायरल नहीं होगा, लेकिन अगर वो कह दें कि चीनी कौन खाता है तो वीडियो वायरल हो सकता है। यहाँ राजनीति का उद्देश्य कभी-कभी नीति से ज्यादा दृष्टा बन जाता है। कैमरा सामने हो, माइक लगा हो और 5 सेकंड का ऐसा वाक्य बोल दिया जाए जो शाम शाम तक हर मोबाइल फोन में घूमने लगे। लेकिन वायरल होना और जिम्मेदारी दो अलग-अलग चीजें हैं। एक मंत्री का बयान किसी सामान्य सोशल मीडिया उपयोग करने वालों की टिप्पणी नहीं होता। वह सरकार की सोच का संकेत भी माना जा सकता है। इसलिए पद जितना बड़ा हो, शब्दों की जिम्मेदारी उतनी अधिक होनी चाहिए। मजाक करने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता की परेशानी को मजाक बना देने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि प्रशासन अगर इसी सिद्धांत पर चलने लगे तो क्या होगा। कहा जाएगा बिजली महंगी है तो कहा जाएगा मोमबत्ती जलाइए, रोमांटिक माहौल बनेगा। पानी की समस्या है, कम पानी पीजिए, शरीर में सूजन भी नहीं होगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, घर पर रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए। स्कूल की फीस महंगी है, बच्चों को जीवन से सीखने दीजिए। इलाज महंगा है, बीमार मत पड़िए। मकान का किराया बढ़ गया, खुले आसमान के नीचे सोइए, प्रकृति से जुड़ाव बढ़ेगा। और अगर जनता फिर भी सवाल करे तो शायद कहा जाए इतनी दिक्कत क्यों करते हो, सकारात्मक सोचिए। सतही बयानबाजी अक्सर वास्तविक तर्क को इसी स्तर तक गिरा देती है। राजनीतिक मंचों पर महंगाई प्रतिशत में दिखाई जाती है, अर्थशास्त्री ग्राफ बनाते हैं, अधिकारी रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार महंगाई को कैलकुलेटर से नहीं, किराने की दुकान से समझता है। उसके लिए महंगाई का अर्थ है पहले जितने पैसे में महीने भर का सामान आता था, अब उतने में कुछ कम आ रहा है। उसके लिए चीनी केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ नहीं, बल्कि घरेलू खर्च की सूची का एक हिस्सा है। किसी के घर में दिन में 4 कप चाय बनती है, किसी के घर में 8। कोई त्योहार पर मिठाई बनाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई छोटी सी चाय की दुकान में ग्राहकों को चाय बेचकर परिवार चलाता है। राजनीति का सबसे बड़ा संकट यही है कि जो व्यक्ति एसी कमरे में आंकड़ों को देखता है, वो कई बार उस व्यक्ति की रसोई का हिसाब नहीं समझ पाता, जो महीने के आखिरी सप्ताह में राशन का थैला देखकर ये तय करता है कि इस बार कम क्या खरीदना है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। सरकारों को हर कीमत तुरंत नियंत्रण करने में सफलता मिले यह जरूरी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, उत्पादन, मौसम, आपूर्ति और अन्य आर्थिक कारण भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जनता कम से कम यह उम्मीद जरूर कर सकती है कि उसके सवाल का जवाब गंभीरता से मिले। अगर कोई मंत्री कहता है कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी है, संबंधित विभाग स्थिति की समीक्षा कर रहा है
और ज़रूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे तो यह शायद वायरल नहीं होगा, लेकिन ये जो बयान है वो जिम्मेदार होता है। आज समस्या यह है कि राजनीति में गंभीरता को कोई कई बार उबाऊ और मजाक को आकर्षण समझ लिया जाए, जबकि जनता को मनोरंजन कराने वाला मंत्री नहीं, जवाबदेह मंत्री चाहिए। लोकतंत्र में हंसना बुरा नहीं है, जनता पर हंसना बुरा है। लोगों पर व्यंग होना चाहिए, नेताओं पर व्यंग होना चाहिए, सत्ता पर सवाल होने चाहिए और राजनीतिक दावों की आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के पास जब माइक हो और जनता के पास समस्या, तब दोनों की हंसी का वजन बराबर नहीं होता। जनता महंगाई से परेशान है और नेता उसी परेशानी को चुटकुलों में बदल दे तो वह हास्य नहीं, संवेदनहीनता का संकेत बन सकता है। राजनीति में शब्दों का महत्व होता है। कभी एक बयान भरोसा बनाता है और कभी वही बयान यह एहसास कराता है कि जनता के सवालों को गंभीरता से सुना नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर चीनी का दाम बढ़े या घटे, यह बाजार और नीतियों का विषय है। चीनी स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी है या हानिकारक है, यह चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों का विषय है। लेकिन जनता के सवाल का जवाब जिम्मेदारी से देना राजनीति का विषय है। किसी मंत्री का यह कहना कि चीनी खाने की चीज नहीं है, सबको डायबिटीज हो गया है, अब मिठाई कौन खाता है, भले ही सहज हंसी मजाक या अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में कहा गया हो, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या हमारे राजनीतिक जीवन में जनता की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से लेने की जगह लगातार कम होती जा रही है। अगर हर सवाल का जवाब मजाक से दिया जाएगा तो एक दिन जनता भी शायद गंभीर सवाल पूछना बंद कर देगी और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि जब सरकारें समस्याओं पर चर्चा कम और चुटकुले ज्यादा करने लगती हैं, तब महंगाई कम हो या ना हो, जनता की उम्मीद जरूर महंगी हो जाती है। और शायद आने वाले दिनों में महंगाई पर नया सरकारी सूत्र यही हो कि जो महंगा है उसकी जरूरत कम कर दीजिए, जो नहीं खरीद सकते उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित कर दीजिए, और अगर फिर भी जनता सवाल करे तो मुस्कुरा कर कहिए, अरे भाई मजाक था। लेकिन जनता का बजट मजाक नहीं होता, रसोई का खर्च मजाक नहीं होता, बच्चों की जरूरतें मजाक नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोकतंत्र में जनता के सवालों को हल्का बनाना आसान है, लेकिन उन्हें खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए नेताओं को शायद यह याद रखना चाहिए कि हर माइक केवल हंसाने के लिए नहीं होता, कुछ माइक जवाब देने के लिए भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।